रक्षित अपराजिता पर मालती ने लगाया घटिया आरोप लगाकर अपराजिता को किया ललित के साथ रहने के लिए मजबूर। जाने के लिए बोली बड़ी बात तो अपराजिता का हाथ पकड़कर रक्षित ने रोका, लिया बड़ा फैसला, उड़े मालती के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा ओ मेरे हमनवा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रक्षित और अपराजिता घर वापस आते हैं, यानी कि अपराजिता अपनी दोस्त के घर जाकर के रहती है और वहीं से अपराजिता पहुंच जाती है रक्षित के बर्थडे को विश करने के लिए, रक्षित का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि रक्षित अपराजिता का इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ पर जब सब कोई, आप सभी को पता ही है कि ये सारा काम कौन करने वाला है, ये कांड करने वाला है ललित ही जा करके उन सभी के कानों में डालने वाला है कि इतनी रात को अपराजिता अकेले घूम रही है और उसे यही फ्रीडम चाहिए था, इसीलिए वो डाइवोर्स ले रही है। वो आजकल की लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं, ये सारी चीज़ें मतलब डालने वाला है वो घर वालों के कान में, जहाँ पर मालती पहुँच जाने वाली है। और जब मालती पहुँच जाएंगी तो आप सभी देखेंगे यहाँ पर मालती जब पहुंचेंगी तो अपराजिता आएगी और अपराजिता से बोलेंगी तू इतनी रात को कहाँ घूम रही है। और यहाँ पर पीछे से रक्षित आएगा और कहेगा कि आज मेरा बर्थडे था और इसीलिए ये मेरे साथ ही सेलिब्रेट कर रही थी। और यहीं पर आप सभी देखेंगे कि मालती जो है वो घटिया आरोप लगाती हुई नजर आने वाली है। यहाँ तक कहने वाली है कि शादीशुदा औरत के साथ तुम कैसे किसी ऐसे रह सकते हैं अकेले और कहाँ घूम रहे हो, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे शब्द बोलती हुई नजर आएगी मालती। ये सारा शब्द सुनकर रक्षित पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगा। रक्षित के पास सवालों का जवाब भी नहीं होने वाला है, लेकिन हद तब पार हो जाएगी जब मालती पूरी तरह से अब सवाल पे सवाल तो उठाती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर अपराजिता को मतलब करेक्टर भी उसका साबित करती हुई नजर आएंगी। एक माँ होकर के अपनी बेटी के साथ इस तरह से करता हुआ देख रक्षित को भी बहुत ही बड़ा शौक लगेगा और अपराजिता तो शॉक्ड तो है ही। और यहाँ पर अपराजिता को ये पता है कि ये सारी चीजें जो हो रहा है ललित करवा रहा है, ललित ही माइंड वॉश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपराजिता से ज्यादा शॉक्ड रक्षित होने वाला है। लेकिन हद तब पार हो जाने वाली है जब यहाँ पर मालती ये कहने वाली है कि अगर तुम दोनों का कुछ भी नहीं है, तुम्हारा इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम डाइवोर्स क्यों ले रही हो? इसीलिए डाइवोर्स ले रही हो ना ताकि ये सारी चीजें कर सको। ये से बहुत सारे आरोप लगाती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर अपराजिता के सामने शर्त रख देने वाली है। और यहाँ पर अपराजिता बार बार कहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर यही कहेंगी कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम ललित कुंवर शाह के साथ जा करके रहो, और तुम्हें ललित कुंवर शाह के साथ रहने में क्या दिक्कत है? जबकि अपराजिता ने अपनी माँ और सभी से इतनी बार बताया कि ललित कितना ज्यादा घटिया हरकतें किया है और जो चीजें वो उनके साथ कर रहा है वो पिछले 4 सालों से झेल रही थी। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर नहीं मालती, बस उसे मजबूर करते हुए नजर आएंगे कि वो ललित के साथ जा करके रहे। और यहाँ पर अपराजिता अपनी माँ के कारण जाने भी लगेगी, लेकिन तभी रक्षित यहाँ पर अपराजिता का हाथ पकड़ लेने वाला है और कहते हुए नजर आने वाला है तुम्हें उस जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये सारा चीज़ देख करके मालती को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। अब अपराजिता का हाथ थाम लेने वाला है क्या रक्षित सभी के सामने ये कह देने वाला है, क्योंकि मालती को यही चिंता है कि अगर अपराजिता ललित के घर नहीं गई तो उसका कौन होगा, वो अकेली रह जाएगी, उसकी जिंदगी अकेली रह जाएगी। यही सारी चीजें अब यहाँ पर ललित जो चीजें किया है वो सारी चीजें इग्नोर कर रही। तो यहाँ पर अब रक्षित क्या अपराजिता का हाथ थाम करके अपराजिता का शादी करेगा या फिर कुछ और आएगा कहानी में ट्विस्ट? आप सभी को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।